दोस्तों, आज के समय में थायराइड के पेशेंट मिलना कोई नई बात नहीं है। हर एक दूसरे घर में आपको थायराइड का पेशेंट भी मिल जाएगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, उसी तरह से आज के ज़माने में थायराइड के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। थायराइड के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो कारण होता है बढ़ी हुई उम्र या फिर मोटापा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत से पेशेंट्स को आज के समय में थायराइड की गोली चालू रहती है। पेशेंट को क्या खाना चाहिए, ये तो डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन हर बार किसी भी डॉक्टर को समय नहीं रहता इतनी चीज़ें समझाने के लिए कि कौन-सी चीज़ें पेशेंट को नहीं खानी है या फिर कौन-सी दवा उस दवा के साथ नहीं खानी है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि थायराइड की गोली के साथ आपको कौन-सी दूसरी दवा नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात थायराइड के पेशेंट को ध्यान में रखनी है कि कभी भी आयरन और कैल्शियम की दवा एक साथ में नहीं लेनी है। दोनों दवाइयों के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर दोनों दवाएँ आप एक साथ लेते हो तो ना तो कैल्शियम ठीक से काम करेगा और ना ही आयरन। इसके साथ-साथ कैल्शियम और आयरन एक साथ लेने की वजह से ये चीज़ें क्या करती हैं, आयरन और कैल्शियम एक साथ लेने की वजह से उस पेशेंट की थायराइड की जो गोली होती है, उस थायराइड की गोली का काम भी ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए कैल्शियम और आयरन की गोली को कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। दोनों गोलियों के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर रखना चाहिए। तो दोस्तों, थायराइड की गोली खाने के बाद उस गोली का हमारे पेट के अंदर ठीक से एब्ज़ॉर्प्शन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ एंटासिड की दवाइयाँ होती है या फिर कुछ गैस की ऐसी दवाइयाँ होती है, जो दवाई अगर आप थायराइड की गोली के साथ खाते हो तो उसकी वजह से थायराइड की गोली का हमारे पेट के अंदर ठीक से पाचन या फिर डाइजेशन नहीं हो पाता और इसकी वजह से उस गोली के जो मेडिकेशंस होते हैं वो हमारे पेट के अंदर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसलिए कोई भी एंटासिड की दवा या फिर गैस की दवा हमें कभी भी थायराइड की गोली के साथ नहीं लेनी चाहिए। दोनों गोलियों के बीच में कभी भी थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर से लेना चाहिए। कम से कम 1-2 घंटे का अंतर तो ज़रूर रहना चाहिए। बहुत से पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर एंटासिड की दवा या फिर गैस की दवा अगर आयुर्वेदिक है तो उसके साथ ले सकते हैं, लेकिन ये भी बात पूरी तरह से सही नहीं है। आयुर्वेदिक दवा भी अगर आप ले रहे हो तो वो भी आपको थायराइड की गोली के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में भी एक्टिव प्रिंसिपल्स मिलते हैं जो कि थायराइड की गोली का जो काम है, काम को बिगाड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हर एक मल्टीविटामिन का सिरप या फिर मल्टीविटामिन की दवा, कैप्सूल, टैबलेट जो भी हो, वो मल्टीविटामिन आपको कभी भी आपके डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीविटामिन के सिरप या मल्टीविटामिन के टैबलेट या फिर कैप्सूल आते हैं, उनके अंदर आयरन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं और ये आयरन और मिनरल इस थायराइड की गोली के काम को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए थायराइड की गोली के साथ-साथ कभी भी मल्टीविटामिन का सिरप या मल्टीविटामिन की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी ही है तो उस गोली के 1 या 2 घंटा छोड़ करके आप बाद में ले सकते हो। तो दोस्तों, थायराइड के पेशेंट को इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना है कि थायराइड की गोली जितना हो सके उतना सुबह खाली पेट सीधे-साधे पानी के साथ ही लेनी है। थायराइड की गोली कभी भी दूध के साथ, कॉफ़ी के साथ नहीं लेनी है। दूध हो या फिर कॉफ़ी हो या फिर चाय हो, ये सब चीज़ें उस गोली का एब्ज़ॉर्प्शन ठीक से नहीं होने देती और उस गोली के काम को या फिर उस गोली की जो पोटेंसी होती है उसको कम कर देती है। इसलिए थायराइड की गोली जितना हो सके मोस्टली सुबह खाली पेट और पानी के साथ ही लेनी चाहिए। थायराइड के पेशेंट को और एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी थायराइड की गोली जो आप लेते हो, उस गोली का समय या फिर टाइम कभी भी चूकना नहीं है या फिर कभी भी बदलना नहीं है। अगर आपको आदत है आप हर रोज़ सुबह 8 बजे थायराइड की गोली लेते हो, तो आपको हर रोज़ सुबह 8 बजे ही थायराइड की गोली को लेना चाहिए। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, एक दिन सुबह में ले ली, एक दिन दोपहर में ले ली, एक दिन शाम में ले ली, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बार-बार थायराइड की गोली का खाने का टाइम अगर बदलते हो, तो इसकी वजह से आपके बॉडी में टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल पर परिणाम हो सकता है। थायराइड के हार्मोन जो है उनकी लेवल कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी वजह से थायराइड की गोली को एक ही समय पर रोज़ाना लेना, सही तरीके से लेना और आपके डॉक्टर के बताए अनुसार लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, थायराइड की दवा तो छोटी है, लेकिन दवा आप किस तरह से लेते हो, उस लेने का तरीका बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। इसलिए थायराइड की दवा सही से ही लेनी चाहिए, आपके डॉक्टर के बताए अनुसार ही लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।